हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, और उसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस के अंदर कि वो कैसे क्या कुछ है। जो एनिमल्स की या हायर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स की, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर आपके पास क्या है, दो कोऑर्डिनेशन के लिए दो मैकेनिज्म काम करते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम को ही दूसरा नाम दिया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे। आपके पास हार्मोन है क्या? इट इज़ द स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। ये डायरेक्टली अपना सिक्रेशन देंगी ब्लड को, और ब्लड के थ्रू वो स्पेसिफिक साइट तक जाएगा और अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म करेगा। उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर उसे रिसीव करेंगे, उसके बेसिस पे वो जो हार्मोन है वो अपना काम परफॉर्म करेगा। और इफेक्टर क्या है? आपके पास बॉडी का वो पार्ट जो हार्मोन के लिए रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, उसके बेसिस पे मतलब जो काम करेगा एक्चुअल में, दैट इज नॉन एज इफेक्टर। हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं। ये मतलब सिक्रेट किए जा रहे हैं पर्टिकुलर ग्लैंड में, और आपके पास इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो कहीं और होता है। डायरेक्टली ये ब्लड के अंदर अपना सिक्रेशन छोड़ती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और इनकी जो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। दो तरीके हैं ह्यूमंस के अंदर, वही एंडोक्राइन सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो वेरियस टाइप के हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। ये सारी ग्लैंड्स हैं आपके पास, जिनका आज हम एक बार डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में ये बॉडी के अंदर इन ग्लैंड्स की पोजीशन स्पेसिफाई कर रखी है। देखिए, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस रिलेटेड विद द ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड अगेन रिलेटेड विद द ब्रेन, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड के जस्ट पीछे होती है पैराथायराइड थ्रोट रीजन के अंदर, पेनक्रियास स्टमक के जस्ट आपके पास नीचे प्रेजेंट होता है, एडर्नल ग्लैंड किडनी पे प्रेजेंट होती हैं, ओवरी फीमेल्स में है एब्डोमिनल पार्ट में, और टेस्टिस मेल के अंदर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है ये, ठीक है। लेट्स सी बेटा, फर्स्ट अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो ये ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। और फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का? इज टू रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है उसमें उसके ऊपर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं हम। ये आपके पास स्मॉल ओवॉइड स्ट्रक्चर में आपके पास ब्रेन के अंदर, बेस ऑफ ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे इनफंडिबुलम कहा जाता है उसके टिप पार्ट पे प्रेजेंट होती है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल कर रही है। आपके पास इस ग्लैंड का अगर हम स्ट्रक्चर सेक्शन काट के देखें तो इसके अंदर 3 लॉब्स होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, ठीक है। और जो अलग अलग लोब हैं वो अलग अलग हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। जैसे हम एंटीरियर लोब की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। अगर इसकी कमी हो जाए स्पेशली चाइल्डहुड के टाइम पे, तो ड्वार्फिज्म, जो बच्चा है वो बौना ही रह जाता है, और ओवर सिक्रेशन के कारण गिगांटिज्म, मतलब बहुत बड़ा साइज हो जाना, या एक्रोमिगली इन अडल्ट। ये डिजीज ज़रूर याद रख लेना कि किसका रिलेशन किसके साथ है। अगर चाइल्डहुड में इसका मतलब सिक्रेशन बढ़ जा रहा है तो गिगांटिज्म से रिलेट करता है, और अडल्ट के अंदर वो एक्रोमिगली के साथ रिजल्ट करता है। नेक्स्ट हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH भी बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड की, और थायराइड ग्लैंड मतलब फिर सिक्रेट करेगी थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसके बेसिस पे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। थर्ड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फॉलिकल्स वर्ड रिलेट्स विद द गैमेट्स, मतलब गैमेट की प्रॉपरली ग्रोथ के लिए ये नेसेसरी है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है नेक्स्ट, जो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, मतलब स्पेशली फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवर रिलीज होता है 14 डे पे, वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के कारण रिलीज हो रहा है। ये हैं आपके सारे हार्मोन एंटीरियर लॉब से। अगर हम बात करें मिड लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की, तो वहां से आपके पास हार्मोन सिक्रेट होता है एक, जिसे हम नाम देते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। सिर्फ ये एक ही हार्मोन सिक्रेट होता है, और ये आपके पास मेलेनोसाइट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके बेसिस पे स्किन का कलर डिसाइड होता है। अगर मेलेनोसाइट ज्यादा है तो स्किन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होगा, और कम है तो लाइट हो जाएगा।
पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी की बात करें तो यहाँ से आपके पास मेनली दो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, वेसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये वर्ड आपका दो मैंने आपको टर्म्स बताई थी, वन इज द डायबिटीज मेलिटस एंड अदर इज द डायबिटीज इंसिपिडस। मेलिटस पेनक्रियाज इंसुलिन डायबिटीज शुगर से रिलेटेड थी, इंसिपिडस इस हार्मोन से रिलेट करती है आपके पास। ये क्या करेगा, आपके पास वाटर रीएब्जॉर्ब करेगा ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जब मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वाटर इतना यूज़ नहीं हो रहा तो यूरिन वाले पार्ट में से, ब्लड वाले पार्ट में से रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मतलब यूरिन में से हुआ, फिर वो ब्लड में गया और वहाँ से उसका रीएब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है और यूरिन की जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वाटर को बचाता है, ये लॉस उसका नहीं होने देता यूरिन के अंदर। ऑक्सीटोसिन क्या है आपके पास, ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पार्चुरेशन प्रोसेस भी जब कहते हैं, जब बेबी का बर्थ हो रहा है उस टाइम पे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है जिसके बेसिस पे चाइल्ड बर्थ हो पाता है। और रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड से ये मिल्क रिलीजिंग हार्मोन की तरह भी काम करता है। इसे हम बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्यूलेटिंग हार्मोन भी नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पीनियल ग्लैंड। ये आपके पास स्मॉल रेडिश ग्रे कलर में, बिल्कुल पी मटर के दाने जैसी साइज। और थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल जहाँ है उसके बेस पार्ट से ये अटैच होती है आपके पास। और बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब डेली रिदम ऑफ साइकिल जो है, जिसे हम सर्सीडियन साइकिल भी बोल देते हैं, सर्सीडियन रिदम भी बोल देते हैं, जैसे अगर आपको टाइम ना भी दिखाया जाए, ठीक है, तो भी आपको फिक्स टाइम पे नींद आ रही है, फिक्स टाइम पे भूख लग रही है, फिक्स टाइम पे आपको खाना खाना होता है सुबह, मतलब आपकी नॉर्मल क्या है, आपको टाइम नहीं भी बताया जा रहा तो भी आप उठ रहे हो, वो जो डेली रिदम ऑफ लाइफ है वो ये कंट्रोल कर रहा है आपके पास। और कहीं ना कहीं इसके अलावा क्या है, मेन यही फंक्शन है इसका, रेगुलेटिंग गोनेडल डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन, अगेन हार्मोन से रिलेट कर रहा है, मेलाटोनिन हार्मोन ये सिक्रेट कर रहा है। थायराइड ग्लैंड क्या है आपके पास, इसके दो लोब हैं, ठीक है, जो इस्थमस पार्ट के थ्रू, मतलब दो लोग आपस में एक इस्थमस पार्ट है उसके थ्रू जुड़े होते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द लोअर नेक वाले रीजन में, थ्रोट वाले रीजन में ये है। और ग्वाइटर अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए आयोडीन की कमी के कारण तो उसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है। मेन जो इसके हार्मोन सिक्रेट किए जा रहे हैं जैसे थायरॉक्सिन, ये इसका सबसे मेन हार्मोन है और ये मेटाबॉलिक रेट को प्रॉपरली कंट्रोल करने के काम आता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसे ये कंट्रोल करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म एंड रिड्यूस्ड इन हाइपो, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी और हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन की अमाउंट कम हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी को प्रॉब्लम है, कम सिक्रेशन हो रहा है थायराइड, तो मिक्स ऑइडिमा इज द कंडीशन कॉज्ड बाय द थायराइड हार्मोन। मिक्स ऑइडिमा मतलब स्वेलिंग से रिलेटेड भी आप कह सकते हो। दूसरी एक प्रॉब्लम क्रेटिनिज्म हो जाएगा बच्चों के अंदर, जिसके कारण जो कोजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ आइदर एब्सेंस और डिफेक्ट ऑफ द ग्लैंड उससे रिलेट करेगा। ये आयोडीन डिफिशियंसी के कारण ग्वाइटर हो जाता है। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो एक्सेसिव अमाउंट अगर हो गया थायरॉक्सिन का तो इज बीइंग नोन एज टॉक्सिक ग्वाइटर उसे हम कहेंगे, मतलब एक्सेस हो गया है। और एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, ये ग्रेव्स डिजीज भी उसे नाम दिया जाता है। नेक्स्ट एक जैसे ये थायरॉक्सिन हार्मोन था, नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल इन 2 ways, ठीक है, बाय एक तो रीनल ट्यूबुलर कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, वहाँ से कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देगा और बोन में से कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देगा, मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम के लेवल को ये बढ़ा रहा है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये हार्मोन सिक्रेट करेगी पैरा हार्मोन, इसे कुलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। कुलिप्स नाम के साइंटिस्ट ने इसे फाइंड आउट किया था। ये आपके पास पी शेप्ड में ग्लैंड है, जस्ट थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में ये सिचुएटेड होती है। ये कैल्शियम इन बोन्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू फ्लूइड का बैलेंस बना के रखता है। ये कैल्शियम की अमाउंट को बढ़ा रहा था, ये काम कर देता है। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल एनहांस कर रहा है और जो फॉस्फेट है उसको बॉडी से ज़्यादा यूरिन के थ्रू और मतलब क्या है एक्सक्रीट करवाने में ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड, स्टर्नम वाले पार्ट में, मतलब चेस्ट वाले रीजन में सिचुएटेड होती है। थाइमोसिन हार्मोन ये रिलीज कर रही है जिसके बेसिस पे टी लिम्फोसाइट WBC के पार्ट में, ठीक है, बी और टी लिम्फोसाइट ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो रहे हैं, तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जिन्हें फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज भी कहते हैं, वो बोन मैरो में आपके पास मैच्योर होते हैं।
एड्रेनल ग्लैंड की आप अगर हम बात करें तो दो आपके पास स्मॉल सेमी लूनर स्ट्रक्चर में, मतलब किडनी के ऊपर ये सिचुएटेड होती हैं, और दो इनके पार्ट्स हैं, एक है कॉर्टेक्स रीजन और एक है मेडुलरी रीजन। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो 3 हार्मोन मेनली सिक्रेट करता है, जिन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स नाम देते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी नाम देते हैं। एक है उनमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस जो लीवर में होती है, ग्लाइकोजेनेसिस। सेक्स हार्मोन ये सिक्रेट कर रहा है, जैसे एंड्रोजन मेल के अंदर, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू, ठीक है, वो सिचुएटेड मतलब सिक्रेट किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है। एड्रेनल मेडुला पार्ट की अगर हम बात करें तो ये मेनली 2 हार्मोन सिक्रेट करेगा, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिन्हें इमरजेंसी हार्मोन, और इन्हीं के बेसिस पे एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी नाम दिया जाता है। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायलेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल, मतलब जितना भी इमरजेंसी टाइम की कंडीशंस है उन सबको बढ़ा देगा। नॉन एड्रेनलिन क्या है आपके पास, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, बोथ और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देता है ये, और इन्हें हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, और 3F हार्मोन भी इन्हें नाम दिया जाता है। ओवरी की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और एस्ट्रोजन जो है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में, सिक्रेट करता है। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन, जिसके बेसिस पे स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर कंट्रोल किए जाते हैं। ये टेबल में शो कर रखा है आपके पास सारे उनके डिजीज और उनसे रिलेटेड हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन के बेसिस पे, ये मस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे ग्रोथ हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर हाइपर सिक्रेशन है तो गिगांटिज्म, एक्रोमिगली अडल्ट्स के अंदर, ड्वार्फिज्म और ADH के बेसिस पे डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। थायराइड ग्लैंड, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर और गेव्स डिजीज, अगर यंग है तो क्रिटिनिज्म और मिक्सोइडिमा अडल्ट के अंदर डिजीज हो जाती है। पैराथायराइड के बेसिस पे आपके पास ऑस्टेसिस फाइब्रोसा सिस्टिका या ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब इसके अंदर क्या होगा, हड्डी जो है, बोन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास इजीली, मतलब वो ब्रेक कर सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल हो जाती है। टेटनई, इसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। एड्रेनल के बेसिस पे जो मिनरेलोकॉर्टिकॉय है, हाइपोटेंशन या फिर हाइपर के कारण हाइपोटेंशन, और अगर कम है सिक्रेशन तो कॉन्स डिजीज वो कॉज करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोन है जिसके एग्जांपल में, अगर वो सिक्रेशन आपके पास ज़्यादा है तो कुशिंग डिजीज, और कम है तो एडिसन्स डिजीज कॉज करेगा। एड्रेनलिन के बेसिस पे हाइपरटेंशन हो जाता है, इंक्रीज्ड जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है अगर आपके पास हाइपो वाली कंडीशन है। पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर रहा है, आपके पास डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ये ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, और अगर इसका इंसुलिन का लेवल कम हो गया है तो हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ मेलिटस ये कोज कर देता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हार्मोन्स के फीचर क्या हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन और उनके फंक्शन, रेगुलेट्स द बायोलॉजिकल क्लॉक, डिसऑर्डर, हाइपर और हाइपोग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है। हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। जो न्यूरॉन्स हैं वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट हैं, और ये ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल भी क्या है, न्यूरॉन्स ही हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो दिस इज़ द डायग्राम, इसमें ये वाला पार्ट डेंड्राइट्स वाला हिस्सा शो कर रहा है, बीच में ये न्यूक्लियस, और ये इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल इसके सराउंडिंग में है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और ये न्यूक्लियस के पास वाला हिस्सा जैसे न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके पास जो आपके पास ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर है, नीजल्स ग्रेन्यूल, जो मैंने आपको बताया भी था, जो सिवाय न्यूरॉन्स के कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सोन वाला लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये जो कोटिंग है मेडुलरी शीथ और माइलिन शीथ भी कह देते हैं। यहाँ पे जो ये बेसल पॉइंट सा बन रहा है, नॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसे नॉड ऑफ रेनवियर नाम दिया जाता है। ये एक्सोन एंडिंग्स, ठीक है। डेंड्राइट्स आपके पास शॉर्ट्स ब्रांच पार्ट है, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये सिग्नल कैप्चर करने का काम कर रहा है। जो साइटोन वाला पार्ट है, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, स्पेसिफिकली नीजल्स ग्रेन्यूल, जो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम के साथ अटैच उनसे फॉर्म कर रहा है आपके पास, और इसके अंदर फाइब्रल लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें न्यूरोफाइब्रल्स भी नाम दे देते हैं हम। एक्सोन वाला पार्ट लार्ज सिंगल अनब्रांच पार्ट होता है, इसके अंदर नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं,
और ये आपके पास नेक्स्ट मतलब सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन के पास आपके पास भेजने का काम कर रहे हैं। इसके पास आपके पास एक जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है एक्सोन की, दैट इज एक्सोलेमा। लेमा पार्ट ऑलवेज रिलेट्स विद द मेम्ब्रेन, और जिनके ऊपर ये माइलिन की कोटिंग प्रेजेंट हमने अभी कहा था, मेडुलेटेड फाइबर वो कहलाते हैं। और वाइट कलर का है ये आपके पास। इसमें नर्व फाइबर जिनमें माइलिन शीट नहीं है उन्हें नॉन माइलिनेटेड कहेंगे हम, और वो ग्रे कलर में, और माइलिन शीट जिनमें है वो वाइट कलर में। माइलिन के बीच में जो इंटरप्शंस हैं, जो गैप है, दैट इज नॉन एज नोड ऑफ रेनवियर। फिर है आपके पास एक टीलोडेंड्रिया पार्ट। टर्मिनल जो ब्रांच होगी एक्सोन की उसे टीलोडेंड्रिया कहा गया है, और ईच टीलोडेंड्रोन उसमें एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम सिनेप्टिक नॉब कहेंगे। यहाँ इस वाले पार्ट में एक फाइबर का एक्सोन वाला पार्ट दूसरे फाइबर नर्व फाइबर के डेंड्राइड वाले पार्ट से अटैच नहीं होता है, उनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसे हम उस गैप को नाम देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। स्नैप्स क्या है? जंक्शन दो न्यूरॉन्स के बीच में। और न्यूरोट्रांसमीटर, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन, डोपामीन ये रिलीज किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। मेनली होता है एसिटाइल कोलिन सबसे ज़्यादा जो रिलीज होता है। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो सेंसरी, मोटर और मिक्स, तीन टाइप के न्यूरॉन हैं। सेंसरी जो सिग्नल कैप्चर करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाए। मोटर जिनके बेसिस पे जो इफेक्टर ऑर्गन है जिसे काम करना एक्चुअली वो काम करे। और मिक्स्ड क्या है? जो दोनों का काम परफॉर्म करे। अगर टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो मेनली यहाँ हम ब्रेन डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर तीन पार्ट हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन आपके पास क्रेनियम पार्ट से कवर्ड है, स्पाइनल कोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड हैं। और ब्रेन को फिर से तीन रीजन में हम बांटते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आई होप बेटा कि जब आपने नोटबुक में वो किया है तो आपको वो कुछ पार्ट याद हैं। फोर ब्रेन में आपके पास तीन हिस्से हैं, ऑल्फैक्टरी लॉब, सेरिब्रम और डाइनसेफेलोन। ऑल्फैक्टरी लॉब मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज रिलेट्स विद द स्मेल पार्ट, छोटा सा क्यूब शेप्ड है और सेरिब्रम वाले पार्ट से कवर्ड है, और ये स्मेल से रिलेट करता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन का भी और पूरे ब्रेन में भी, तीनों पार्ट में भी सबसे बड़ा होता है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो कॉर्पस कैलोसम, दो आपके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए, उससे ये दो हेमिस्फीयर जुड़े हुए होते हैं। ये आपके पास जो सरफेस ऑफ है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वो ग्रे मैटर से, जिसे हम कॉर्टेक्स वाला रीजन जहाँ ग्रे मैटर प्रेजेंट है, और ये हाईली फोल्डेड होता है, मतलब इसके अंदर जो गायरी वाला पार्ट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी फॉर्म कर सके। ये चार लॉब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑसिपिटल लॉब जो विजुअल परसेप्शन से रिलेट है, फ्रंटल लॉब मस्कुलर एक्टिविटी से, पैराइटल टच, स्मेल, टेम्परेचर, कॉन्शियस एसोसिएशन, टेम्पोरल वाला ऑडिटरी रीजन से रिलेट है। ये मस्ट आपको एक बार पढ़ना है। जो सेरिब्रम वाला पार्ट है उसमें सेंसरी एरिया जो सेंस ऑर्गन से सिग्नल रिसीव कर रहा है। मोटर एरिया क्या है? जिसके बेसिस पे अफेक्टर ऑर्गन जैसे मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो काम कर रहे हैं। डाइनसेफेलोन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक कैविटी, थर्ड वेंट्रिकल आया भी था हमारा हार्मोन वाले में लास्ट वीडियो में। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके दो पार्ट हैं। थैलेमस क्या है? आपके पास रिले सेंटर की तरह, मतलब सेंसरी और मोटर के बीच में सेंसरी से जो सिग्नल आया उसे मोटर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। स्पाइनल कोड और मेडुला ऑब्लिगेंटा जो पार्ट है वहाँ से, और सेंसरी इम्पल्सेस को ये रिकग्नाइज करेगा कि वो हीट के लिए, कोल्ड के लिए, पेन, लाइट, प्रेशर, जो मैंने आपको रिसेप्टर बताए थे उनसे रिलेटेड। थर्ड वेंट्रिकल को फ्लोर जो है, थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर वाला जो हिस्सा है उसे हाइपोथैलेमस नाम दिया गया है। और हाइपोथैलेमस क्या है? हंगर, थ्रस्ट, थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर मतलब स्लिप, सेक्स और या स्ट्रेस, उन सबको कंट्रोल कर रहा है। मिड ब्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो पार्ट हो गए हैं उसकी, मेनली बहुत छोटा सा हिस्सा है, अगर आप इसे सेपरेट पार्ट में नहीं भी डिवाइड करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेरिब्रल पेडंकल जो हैवी नर्व फाइबर से मिलके बना है और इसे क्रूरा सेरिब्राई नाम दिया जाता है। फोर ब्रेन को ये हिंड ब्रेन से जोड़ने के काम आते हैं। ऑप्टिक लॉब्स जहाँ पे आई मूवमेंट और हियरिंग रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया जा रहा है। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं आपके पास। सेरिबैलम, ये इन तीनों हिस्सों में थोड़ा सा लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है। कोऑर्डिनेशन, एडजस्टमेंट मतलब इक्विलिब्रियम और पोस्चर बॉडी का ये कंट्रोल करता है। पोन्स वेरोलाई जो मेडुला ऑब्लिगेंटा के आपके पास जस्ट अबो होता है और ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा पोस्टीरियर पार्ट है और इसके जस्ट बाद स्पाइनल कोड शुरू हो जाता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर। इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो है बॉडी के, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, स्लाइवा सिक्रीशन, स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, उन सबको कंट्रोल करता है।
सेकेंड पार्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और मेडुला ऑब्लिगेंटा से शुरू होकर डाउनवर्ड इसकी मतलब ये प्रेजेंट होता है। बोनी केस वर्टिब्रल कॉलम में ये प्रोटेक्ट, जैसे ब्रेन के लिए क्रेनियम थी, यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग वर्टिब्रल कॉलम है। इसके बाहर एक कवरिंग मेनिंजेस भी होते हैं जैसे ब्रेन में है, और यहाँ से 31 पेयर नर्व अराइजेस होती हैं। और ये स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन जो है बॉडी का, स्पाइनल कोड उससे रिलेट करता है। रिफ्लेक्स एक्शन की अचानक स्पॉन्टेनियस जो एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन की, ये जो आप नोटबुक में कर चुके हैं वहाँ से कर लीजिएगा, वो एज़ कम्पेयर टू दिस ईजी है। और आपको ये ईजी लग रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें ये यही बता रखा है कि कोई भी स्टिमुलाई आया, रिसेप्टर ने उसे रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो स्पाइनल कोड तक पहुँचा, उस पर प्रोसेसिंग हुई, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू अफेक्टर को ऑर्डर दिया गया और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स आया। स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रहा है आपके पास, रैपिड एक्शन होता है विदाउट विल, और इसके लिए जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, जैसे ये उसे रिफ्लेक्स आर्क नाम देते हैं। जैसे कोई पिन चुभे, आपने हाथ पीछे कर लिया, जैसे स्ट्रॉन्ग लाइट का फ्लैश आया, आईज क्लोज कर ली गई। ये थोड़ा सा जल्दी में हम इसलिए कवर कर रहे हैं कि इनको डिटेल में हम कर चुके हैं। जो भी अलग पार्ट है वो मैं आपका पूरा डिस्कस यहाँ कर लूँगी, जो हमने नोटबुक में नहीं कवर किया होगा। जैसे के आपके पास दो टाइप हैं, वन इज़ द सिंपल और जिसे हम अनकंडीशनड कहते हैं, और एक कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया। सिंपल रिफ्लेक्स में क्या है, इनबॉर्न रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, मतलब ठीक है कि कोई स्टिमुलाई आ रहा है उसके लिए फिक्स है कि वो रिस्पॉन्स आएगा। जैसे वेयर लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ हमें पर्टिकुलर वो चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है, बाय बर्थ वो चीज़ है। ये हमारे बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव की तरह काम कर रहा है। नी जर्क अकर इमीडिएटली व्हेन पैटेला टेंडन ऑफ लेग इज शार्पली टैप्ड। पटेला बोन, नी पे जो बोन प्रेजेंट है दैट इज नॉन एज पटेला। और दो हैं, वन इज द टेंडन एंड अदर इज द लिगामेंट। लिगामेंट होता है जो बोन को बोन से जोड़े, और टेंडन क्या होता है, जो बोन को मसल से जोड़े। जब भी पटेला से रिलेटेड जो टेंडन है, मतलब मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन है, उसमें कुछ भी होता है तो नी जर्क, हमें एकदम घुटने में वो एक जर्क लाइक फीलिंग आती है। क्विक क्लोजिंग ऑफ आईलिड, जब भी आपकी मतलब आंखों पे एकदम से रोशनी डाली जा रही है, कुछ किया जा रहा है, तो क्विक क्लोजिंग, आईलिड एकदम से क्लोज हो रही है। कॉर्नियल जो रिफ्लेक्स आता है कॉर्निया वाले पार्ट से। कंडीशनल क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्स जो हम सीखते हैं, ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के बेसिस पे हमें सिखाया जाता है। जैसे साइकिल हमें बाय बर्थ नहीं आती, हमने सीखी है। स्कूटर ड्राइव करना, गाड़ी ड्राइव करना, ये हमने सीखा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें होंगे बेटा जो नर्व्स अराइज हो रही हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स हैं 12 पेयर, स्पाइनल नर्व्स हैं 31 पेयर। मेनली आप ये याद रखिएगा इसमें। ये वॉलेंट्री एक्टिविटीज से बॉडी की मतलब क्या है, मेनली कंट्रोल करती हैं। और क्रेनियल वाली को सेरिब्रल नर्व्स भी हम नाम देते हैं क्योंकि वो ब्रेन से अराइज हो रही हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेल्फ जो कंट्रोल कर रहा है, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं इनवॉलेंट्री, जैसे हार्ट की फंक्शनिंग, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल की स्मूथ मसल्स, यूट्रस की, उन सबको ये कंट्रोल करता है। इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या है, जो इमरजेंसी कंडीशन में काम कर रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशंस में जो काम करता है। फोर ब्रेन में ये देखिए, जो फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑसिपिटल लॉब, ठीक है, सेरिब्रम, ये इनके फंक्शंस ही यहाँ डिस्कस किए गए हैं। मिड ब्रेन, ये इसके हिंड ब्रेन वाले पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स। आप अगर नोटबुक वाला डायग्राम कवर करना चाह रहे हैं यहाँ भी तो आप इजीली कर सकते हैं। नोड ऑफ रेनवियर, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये एक बार ज़रूर आप कीजिएगा। फोटो पीरियड और डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स, ठीक है, डार्क पीरियड, कितना टाइम का लाइट है, कितना टाइम की डार्क है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है और उसे कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिज्म मतलब फिक्स ड्यूरेशन, कि एक डे में कितना फिक्स ड्यूरेशन के लिए लाइट अवेलेबल हुई है प्लांट को। साइटोकाइनिन, एंटी एजिंग प्लांट हार्मोन भी इसे नाम दिया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो ऑरल पिल्स ली जाती हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो, उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। 4S स्टैंड्स 1 ईच फॉर 4S में एक ऐसा सॉल्ट, शुगर, सेक्स एंड स्ट्रेस। ये मतलब एड्रेनल ग्लैंड से रिलेट किया गया है इसके हार्मोन के बेसिस पे। एड्रेनल ग्लैंड साल्ट और शुगर मेटाबॉलिज्म को, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स और स्ट्रेस रिएक्शन को, इनको मतलब सबको कंट्रोल कर रहा है। एड्रेनल ग्लैंड जो है ग्लैंड ऑफ FFF, फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट, ठीक है, वो नाम भी दिया जाता है।
थाइमस को द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, कि इसी के कारण इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, टी लिम्फोसाइट और इनसे रिलेट करके। केमिकल विच प्रिसीव्स द फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस इन लीव्स इज फाइटोक्रोम या फाइटो हार्मोन भी नाम दे देते हैं। आपको बता दूं बेटा कि ये हार्मोन जो है वो हाइपोथेटिकल हार्मोन है, मतलब एक्चुअल में अब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है। जैसे फाइटो हार्मोन फ्लोरिजन है वो हाइपोथेटिकल, मेनली तो फ्लोरिजन है, वो हाइपोथेटिकल है, और उसके बेसिस मतलब फ्लोरिजन के सिक्रेशन के बाद ही क्या है, फ्लावर फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ब्रेन स्टेम, ये जरूर देखिएगा, मिड ब्रेन वाला पार्ट, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लिगेंटा, इन्हें नाम दिया जाता है ब्रेन स्टेम, इन 3 पार्ट को। यहाँ रेजोनेंस वाली बुक में से हमारे इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है। थ्रोली हम चैप्टर कर चुके हैं, जितने भी अलग टर्म्स हैं नोटबुक से अलग हैं, आप उन्हें नोट कीजिए, प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। अगर अब भी आप काम नहीं कर रहे हैं तो इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस।